हेलो गाइस, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस की सीरीज़ में काफ़ी टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं और अब इसमें टॉपिक में जो हम सीख रहे हैं वो एक्टिव पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के टॉपिक को क्लियर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हम एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल, बस उसके बाद में बी आ जाना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आपको मालूम है कि विल या शैल का प्रयोग कब या कैसे किया जाएगा। अगर हम आई और वी की बात करें तो आई वी के साथ क्या आ जाएगा, आई वी के साथ हम प्रयोग करेंगे शैल बी का, और अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस, ही विल टीच अस अ लेसन। अगर इस वाक्य के ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अस है, अ लेसन है। आप जैसे ही बनाना चाहो उसे बना सकते हैं। चलिए अस से बनाते हैं। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ मैंने अभी आपको बताया क्या लगाते हैं हम, शैल। तो वी शैल बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, वी शैल बी टॉट अ लेसन बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। अगला सेंटेंस देखिए, आई शैल हेल्प एवरीबडी नाउ। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, एवरीबडी। एवरीबडी का सब्जेक्ट बनाएंगे हम, और एवरीबडी के साथ हमें क्या लगाना है, विल, क्योंकि शैल बी का प्रयोग कहाँ करना है हमें, आई और वी के साथ। एवरीबडी विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाय आई का ऑब्जेक्ट मी। तो क्या हुआ सेंटेंस, एवरीबडी विल बी हेल्प्ड बाय मी नाउ। अगला सेंटेंस देखते हैं कि अभी हमने आपको बताया था आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, शैल का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में आई और वी के साथ आपको विल का प्रयोग मिल जाए, इसका मतलब है क्या है, वो सर्टेनिटी को दिखा रहा है। जब भी बात हम निश्चितता की करेंगे तो रूल जस्ट अपोजिट हो जाता है। आई वी के साथ शैल ना के विल आएगा, और अन्य सभी के साथ ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ क्या आ जाएगा, इन सभी के साथ फिर हम क्या लगाएंगे, इन सभी के साथ हम लगाएंगे शैल। वैसे जनरली इनके साथ क्या आता, विल। जब भी निश्चितता, दृढ़ता, दृढ़ निश्चय, धमकी, इस तरीके के कोई सेंटेंस होंगे तो वहाँ पर रूल जस्ट अपोजिट हो जाता है। चलिए समझते हैं, आई विल स्कॉल्ड देम फॉर देयर मिस्टेक। तो कहने का मतलब आई के साथ विल लगाया, सर्टेनिटी की बात आ रही है। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि सर्टेनिटी का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, देम। देम का सब्जेक्ट बनाएगा, क्या हो गया, दे। जनरली दे के साथ क्या आना चाहिए, विल, लेकिन हमने यहाँ पे शैल लगाया है। क्यों, जब आई के साथ यहाँ पे विल लगाया गया है तो दे के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, शैल बी, ओनली फॉर शोइंग सर्टेनिटी, सर्टेनिटी को शो कराने के लिए। तो दे शैल बी स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड बाय मी फॉर देयर मिस्टेक्स। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ विल या शैल, और उसके बाद में फिर क्या लगा देंगे हम, नॉट, और नॉट के बाद क्या आ जाएगा, वी। तो यानी विल बी शैल बी के बीच में क्या आना है, नॉट आना है। इतना ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही विल नॉट अटेंड ऑल द क्लासेस नाउ। ऑब्जेक्ट इसका क्या है, ऑल द क्लासेस, सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे, ऑल द क्लासेस के साथ क्या आएगा, विल। तो क्या हो जाएगा, ऑल द क्लासेस विल नॉट बी, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय हिम नाउ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहला आ जाती है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं हम कि सब्जेक्ट के बाद अगर नोट दे रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हो, अगर उसमें नोट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल रहे हैं, उसी प्रक्रिया में हम उसके जस्ट बाद में क्या लगा देंगे, हम नोट लगा देंगे। बस ये डिपेंड इस पर करता है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट लगा है तो पैसिव वॉइस में नोट आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं लगा है तो पैसिव वॉइस में भी नोट नहीं आएगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं, विल यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, योर हेल्प। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं दिया है, का मतलब है पैसिव वॉइस बनाते समय नोट नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, योर फॉल्ट, सब्जेक्ट बना दिया हमने योर फॉल्ट। तो योर फॉल्ट के लिए क्या आएगा, विल आएगा। तो विल योर फॉल्ट, और इसके बाद बी एक्सेप्टेड बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी क्या रहता है, यू ही रहता है। आगे देखिए,
हाउ विल दे नॉट अचीव द टारगेट। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, ठीक है। बस इंट्रोगेटिव वर्ड जो पहले दिया है वो पैसिव वॉइस में भी पहले आ जाएगा। हाउ विल दे नॉट अचीव द टारगेट, ऑब्जेक्ट क्या है, द टारगेट। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हमने ले लिया, टारगेट के लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। हाउ विल द टारगेट, नॉट दिया है तो नॉट भी ले आए हम, उसके बाद में बी का प्रयोग। हाउ विल द टारगेट नॉट बी अचीव्ड बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। whom will you beat in the hall। अगर सेंटेंस की बात करें तो whom क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि who वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है और whom वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, ठीक है। अगर whom का इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है whom और सब्जेक्ट क्या है इसका, you, you इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। whom का सब्जेक्ट क्या हो गया, who, उसके साथ क्या लगाएंगे हम, विल बी, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, यू रहेगा। तो हु विल बी बीटन बाय यू इन द हॉल। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से हम सारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को क्लियर करते चलेंगे। अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।